प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न क्रमांक 6 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, यदि ए, बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि ए, बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हैं, जो कुछ इस तरीके से होंगे। ए, बी, सी। तो यहाँ पर ये अंतःकोण है, तो हम सबसे पहले यही लिख लेते हैं कि यदि ए, बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हैं तब, या फिर एबीसी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हैं। तो अंतःकोण के लिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो आपको शुरुआत करनी है, एबीसी अंतःकोण है और उनका तीनों का योग होता है 180। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी भी 180 होगा, लेकिन ए बी सी ही दिए गए हैं, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 हम लिख सकते हैं। इसलिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। ये हमने सबसे पहले लिख लिया। अब इसके बाद हमें जो सिद्ध करना है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखें तो हमें जो सिद्ध करना है, या दिखाइए कि लिखा है, इसका मतलब होता है सिद्ध करिए कि। इसमें बटे में 2 है और यहाँ पर भी बटे में 2 है। तो इससे आपको एग्जाम में ध्यान आएगा कि आपको दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देना है। तो चलिए हम 2 से भाग दे देते हैं, तभी बटे में 2 आएगा। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर। तो 2 से भाग देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, इसके भी बटे में हमने 2 कर लिया, बराबर 180 के बटे में भी हमने 2 कर लिया। चलिए तो इनको हम अलग अलग बटे में लिख सकते हैं। ए बटे 2 प्लस बी बटे 2 प्लस सी बटे 2। देखिए ए के बटे हमने 2 अलग कर लिया, बी के बटे 2 हमने अलग कर लिया और सी के बटे 2 हमने अलग कर लिया, बराबर ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे तो 90 आएगा। इसके बाद जो हमें सिद्ध करना है उसको एक बार फिर से देखते हैं। इसमें आप देख रहे हैं बी और सी का अलग ग्रुप है और ए अलग है। तो इसके लिए हम यहाँ पर बी और सी का ग्रुप बना लेते हैं और ए का पक्षांतर इस तरफ कर लेते हैं। तो जब हम ए बटे 2 का पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो बी और सी को साथ में लिखेंगे। तो इसको नहीं लिखना, इस बार अब आप यहां से स्टार्ट करेंगे। बी बटे 2 प्लस सी बटे 2 ये लिख लिया, बराबर 90 पहले से लिखा था और यहां पर कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये प्लस का माना जाता है। और इसका जब पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो माइनस ए बटे 2 आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। अब हमने देखा, पहले हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा और 2 एकम 2 एक बार भाग गया तो 1 का गुणा बी में किया तो बी ही आएगा। और इसी तरीके से यहां भी वही प्रोसेस होगी तो सी आ जाएगा। तो बी प्लस सी बटे 2 बराबर 90 माइनस ए बटे 2। अब हमें जो सिद्ध करना है हम उसको एक बार फिर देखते हैं। यहां पर देखिए b प्लस सी बटे 2, यहां पर देखिए b प्लस सी बटे 2। तो इसमें b प्लस सी बटे 2 के साथ में क्या लगा है, साइन। तो हमें यहां से ध्यान आ जाएगा कि दोनों पक्षों में साइन लेते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे दोनों पक्षों में साइन लेने पर। तो चलिए दोनों पक्षों में साइन लेते हैं। तो यहां पर भी साइन लगा देते हैं और यहां पर भी साइन लगा देते हैं। तो साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर, यहां पर भी साइन लगा देते हैं तो साइन 90 माइनस ए बटे 2 इस तरीके से आ गया। अब ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, साइन
बी प्लस सी बटे 2, ये तो हमें प्रूफ करना है, तो एक तरफ का पक्ष तो आ गया है। और ये साइन 90 माइनस थीटा लिखा है। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो ये लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, और इसको मैंने आपको सूत्रों के अनुसार बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो साइन की जगह पर आ जाएगा कॉस, और थीटा का मान a बटे 2 है। तो अब हम देखेंगे जो हमें सिद्ध करना था। तो ये देखिए साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस a बटे 2 है, और यहां पर भी साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस a बटे 2 है। तो ये हो गया सिद्ध, और इस तरीके से आपको सिद्ध कर लेना है। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं, और इसके लिए आपको यहां से स्टार्ट करना होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसे लिख सकते हैं और बहुत अच्छे अंक पा सकते हैं और अपनी मेहनत जारी रख सकते हैं। चलिए, इसके बाद ये रहेगा और फिर इसके बाद ये रहेगा। तो जल्दी से नोट कर लीजिए और इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू। हम लोग आखिरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 हल कर लेते हैं, जिसमें हमें दिया गया है साइन 67 अंश प्लस कॉस 75 अंश को 0 तथा 45 के बीच त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें ये दिया गया है, इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो इसे हमने सबसे पहले लिख लिया। अब इसको हम 90 के फॉर्म में बदलते हैं थोड़ा सा। तो साइन ज्यों का त्यों, और 67 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 23। इसी तरीके से कॉस ज्यों का त्यों, और इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 15। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि 67 और 75 को जोड़ने से 90 नहीं बनते हैं, इसलिए दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे के पूरक नहीं है। ऐसी स्थिति में हम जो बात करेंगे वो उनके अलग अलग सूत्रों की करेंगे, लेकिन उसके पहले हम 67 को लिख सकते हैं 90 माइनस 23, तो हम 90 के हिसाब से लिख रहे हैं, लेकिन इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, ना कोई भी फॉर्मूले के बेस पे इसे कर रहे हैं। केवल 67 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 23। इसी तरीके से 75 को लिख सकते हैं 90 माइनस 15। बस इतना ही किया है। साइन का साइन ही रहेगा और कॉस का कॉस ही रहेगा। इसके बाद फॉर्मूले लगेंगे, जैसे साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस 23, और कॉस 90 माइनस थीटा आ जाएगा साइन थीटा, यानी कि साइन और थीटा कितना है 15, तो ये आंसर आ जाएगा।